हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चीज़ें जितनी आसान दिखती है ना उतनी होती नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल आसान नहीं होती। हम अभी तक तो हमेशा कार से ट्रिप्स पे जाते थे, अब हम बहुत दूर जा रहे हैं। कश्मीर जा रहे हैं, 9 दिन के लिए जा रहे हैं। उसके पहले वैष्णो देवी भी जा रहे हैं। और इतना सारा सामान है बेड पे इस वक्त बिखरा हुआ। और ये सिर्फ मेरा सामान है, इसमें अमन का है भी नहीं। और सिर्फ ये 2 बैग में सारी पैकिंग करनी है। इतने मोटे मोटे गर्म कपड़े हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। लेट्स ट्राई। तो किसी तरह कॉम्पैक्ट पैकिंग कर करके कुछ कपड़ों को मन होते हुए भी ना रख के मैंने किसी तरह से एक बैग की पैकिंग कर ली। दूसरा तो नेग्लिजिबल छोटा सा बैग है, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें ऊपर की यही सब पैक करूँगी। तो सुबह सुबह 6:30 बजे हम दोनों निकल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और वहाँ से फिर आगे भी जाएंगे। और हम इस वक्त जा रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने। हम स्टेशन पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई, 5.5 घंटा लेट हो गई और 3 बजे की जगह अब 7:30 बजे आने वाली है। तो हम तकरीबन 6:30 बजे तक पहुँच चुके हैं स्टेशन और अब अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और काफ़ी खुश है। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि कितने सारे कपड़े पहन के आए, क्योंकि ऑफ कोर्स जगह नहीं थी बैग में। ये 2 बैग पैक कर आए, लेकिन हम क्योंकि 9 दिन के लिए जा रहे हैं, 9-10 दिन के लिए, तो सारा कुछ शरीर पे लेके आए। इनर वार्मर, विंड शीटर और उसके ऊपर एक और विंड शीटर जो स्नो वाला है। सिमिलरली मैंने भी ऐसे ही लेयर अप करा है अंदर अंदर सारा, बहुत सारा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत भारी और मोटे कपड़े होते हैं। ये सूटकेस में रख देंगे तो बाकी कोई कपड़ा आएगा ही नहीं। और क्योंकि हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें ये जुगाड़ करना पड़ा। ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रही है। तो अब जाएंगे पता लगाने कि क्या है अभी का स्टेटस ट्रेन का, और फिर मिलते हैं हम लोग ट्रेन में। ये यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। मैंने वीडियो चालू करी थी बोलने के लिए, बट मुझे लगा था कि मैं बोलूँगी तो शायद मुझे रोना आ जाएगा, तो मैंने नहीं बोला। बट मैं डेफिनेटली बताऊँगी कि क्या हुआ है नेक्स्ट क्लिप में। तो हमारे साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। हमें कल से फॉर लास्ट 24 आवर्स रेलवे की ऑफिशियल मैसेज आ रहा था कि आपकी ट्रेन 5.5 घंटा लेट है, 4.5 घंटा लेट है, कंटिन्यू आ रहा था। हमारी ट्रेन बेसिकली 3 AM की थी रात के, और वो 5.5 घंटा 4.5 घंटा लेट का मैसेज भी आ रहा था। 139 पर भी जो कॉल करके इंक्वायरी करते उसमें भी लेट आ रहा था। रनिंग स्टेटस में हर जगह लेट आ रहा था। तो इसलिए हम लोग सुबह निकले, बिफोर टाइम निकले, जबकि वो 8:30 का उसका आने का दिखा रहा था। हम 7:15 बजे पहुंच गए स्टेशन। वहाँ स्टेशन पहुंच के भी जब हमने डिस्प्ले देखा तो ट्रेन का अराइवल 7:40 तक का दिखा रहा था। हम बहुत खुश थे कि हमें ट्रेन मिल गई। आप देख सकते हैं पिछले क्लिप्स में कि हम स्टेशन पे कितने खुश हैं। फिर हम बहुत देर वेट करे, ट्रेन आ नहीं रही थी, तो हमने रनिंग स्टेटस चेक करा। तो कुछ देर के लिए तो रनिंग स्टेटस में कुछ नहीं आ रहा था, और थोड़ी देर बाद अपडेट होके क्या आता है कि ट्रेन हैज लेफ्ट चंडीगढ़ स्टेशन। 139 पे इंक्वायरी करो तो 7 बजे चली गई है कह रहे हैं। और जब हम टिकट काउंटर पे जाके पूछे तो वहां तो गजब ही हो गया। वो टिकट काउंटर के आदमी ने बोला कि 4 बजे चली गई है ट्रेन। तो हमने बोला डिस्प्ले पे तो अभी भी दिख रहा है, तो कहते वो गलत होगा। मतलब इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं रेलवे वाले, और ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतना गलत हुआ है ना हमारे साथ, इतना गलत हुआ है मैं बता नहीं सकती। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी कि कितने सारे मैसेजेस आए मुझे रेलवे के इससे कि आपकी ट्रेन 5.5 घंटा 4.5 घंटा लेट है, आप मोर डिटेल्स के लिए 139 पे कॉल करो। मैंने 139 पर कई बार कॉल करा है और हर समय लेट आया। रनिंग स्टेटस पे लेट है, स्टेशन पर डिस्प्ले पर भी दिखा रहा है कि अभी आने वाली है, और ट्रेन 4 बजे आगे चली गई है। तो हमें कौन बताएगा? मतलब पता नहीं क्या है ये, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम बस स्टैंड जा रहे हैं पता लगाने कि कोई बस है क्या जाने के लिए, या फिर क्या करेंगे पता नहीं। आई विल लेट यू नो। हम लोग रात भर सोए नहीं थे, हर 15 मिनट में उठ के देख रहे थे कि रनिंग स्टेटस क्या है ट्रेन का, और वो लेट दिखा रहा था। मेरे को एक सवाल पूछना है, ये लोग रनिंग स्टेटस क्यों दिखाते हैं? ये लोग स्टेशन पर डिस्प्ले क्यों लगाते हैं जब सब कुछ गलत ही रहना है, जब सब कुछ, और मैसेज क्यों सेंड करते हैं? मैं कल से सोच रही हूँ यार रेलवे कितनी अच्छी है, मुझे बार बार मैसेज कर रही है, दे केयर फॉर अस सो मच कि ट्रेन लेट है, आप घर से जल्दी ना निकले, ठंडी का समय है।
हम भी सोच रहे हैं यार कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी अच्छी सहायता है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितना अच्छा है कि आजकल लाइव स्टेटस देख सकते हैं। पहले के लोग तो स्टेशन पर जाके 12-12 घंटे वेट करते थे, ट्रेन लेट होती थी तो ठंड में ठिठुरते रहते थे और वेट करते रहते थे। भाई वो ही सही था ना, फिर वही करने देते हमको, क्योंकि ये सब डिटेल्स तो फेक है ना वैसे भी। हम लोग बस स्टैंड गए थे, बसेस बहुत लेट में थी और मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम का प्रॉब्लम हो जाता है और बसें रुकती नहीं है वॉशरूम के लिए और वो कंट्रोल करना मुझसे नहीं हो पाता इतना। तो हम लोग फिर सोचे कि अब कार से ही जाते हैं। हमारे नसीब में लिखा ही नहीं है कि हम आराम से चिल करके कभी ट्रैवल कर पाए। इस बार हम लोग इतने खुश थे कि फाइनली हमें कभी इस बार हमें ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। हम आराम से मज़े करेंगे। हम पता है रात भर सोए नहीं, ये सोच के कि क्या होता, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, हम ट्रेन में जाके आराम से सो जाएंगे भाई। और वहाँ श्रीनगर से हमारी वापसी की फ्लाइट है, उसका कैंसिलेशन का पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी चेक करना है। 12,000 की फ्लाइट है वो। पता नहीं यार क्या, पता है देवी जी कभी आसानी से नहीं मिलती, देवी जी परीक्षा लेती हैं। वो सोच रही होंगी ट्रेन छुड़वा दी मैंने, अब नहीं आ पाएंगे, पर देवी जी हम भी मिलके रहेंगे आपसे। रास्ते में कितनी भी रुकावटें लाओ हम पार करेंगे, हम आपकी परीक्षा में सफल होंगे, होप सो। और प्लीज बुला लो यार देवी जी, अब और कुछ मत कर देना प्लीज देवी जी। मतलब पता नहीं यार, इतना बेकार दिन चल रहा है ना। हम बस पकड़ने के लिए बस देखने के लिए 43 सेक्टर जाना था, हम 17 पहुंच गए। मतलब सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये बेचारा तो मतलब फ्रेश भी नहीं हुआ है ट्रेन पकड़ने के लिए, कुछ नहीं खाया है तब से ट्रेन पकड़ने के लिए। और ट्रेन तो अभी का बस अपडेट इतना है कि हम लोग कार से जा रहे हैं फाइनली। अब हम पूरा ट्रिप कार से ही करेंगे, ड्राइव करेंगे, घूमेंगे, अपनी एसटीसी कराएंगे ड्राइव करने में। पैसे अलग बर्बाद करेंगे फ्लाइट कैंसिल करने में, अब कुछ नहीं कर सकते, वो जो लॉस हो गया वो हो गया। बट शुक्र मनाओ कि हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, हम कार से जाना एक ऑप्शन है हमारे पास। और हमने पहले से कार का इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि हमको लगा पता नहीं स्नो कैसा होगा, तो कार अलाउड होगी नहीं होगी, क्योंकि वो होता है ना कि 4x4 ही अलाउड होती है, हमारी 4x4 तो है नहीं, तो इसलिए हमने ये वाली पूरी बुकिंग करी थी। बट ठीक है, अब इतना स्नो वगैरह है नहीं तो हम जा सकते हैं, कार से हम जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत दूर से जर्नी होता, वो क्या करता बताओ, क्या करता? अब इसमें किसकी गलती? लाइव रनिंग ट्रेन स्टेटस जो लाइव होता है, लाइव, उसकी गलती है या कितने सारे कपड़े कैसे मैं पैक करूं अच्छे से, क्योंकि हमको ट्रेन से जाना है, आते वक्त फ्लाइट से आना है, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्नो वाला जैकेट हम दोनों और अंदर इनर वार्मर सब अपने ऊपर लाद के घूम रहे हैं कि अब उसमें जगह नहीं है। लेकिन अब ये जो हो गया है ना, मैंने इतनी शॉपिंग करनी है ना कश्मीर से, पैसे मैं फिर कमा लूंगी, फिर रिकवर कर लूंगी। अब तो भर के शॉपिंग करनी, पूरा वो बैक सीट ना भर के लाऊंगी मैं, अब सारी कसर निकालूंगी। और अब पैकिंग की भी इतना टेंशन नहीं, जितना बैग में आया बाकी कार में डाल दूंगी। अब मैं भी, जब मैं इतना मेहनत मजदूरी करूंगी, कार चलाऊंगी, तो कुछ तो लूंगी ना फल भी। पैसे बर्बाद करूंगी, मेहनत करूंगी, पैसे बर्बाद मतलब वो फ्लाइट वाले और ये ट्रेन वाले जो बर्बाद हो गए, तो अब मैं और करूंगी पैसे मैं पागल हो गई हूँ, बोलना ही नहीं है मुझे, बोल के क्या फायदा है। अब तो जो लिखा था तो किस्मत में वो मिल गया, इसको एक्सेप्ट करना है। मैं उस को एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में हूँ, एक्सेप्ट करने के बाद मिलती है। अब बहुत ग्रिप कर लिया मैंने और बहुत रो लिया। सी यू लेटर। गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, तो हमने करवा ली अपनी टंकी फुल गाड़ी की। अभी गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया है, बिल्कुल पेट्रोल नहीं था। गाड़ी बहुत गंदी है, जहाँ पर अब रुकेंगे कुछ खाने वहाँ पे मैं साफ़ करूँगी इसको थोड़ा सा। धीरे धीरे इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, पर बहुत चिड़चिड़ हो रही है, बीच बीच में गुस्सा आ रहा है। पूरा नॉर्मल होने के बाद मिलते हैं। फिर से हम लोग आ गए वैष्णो ढाबा। जब हम अमृतसर जा रहे थे तभी भी हम इसी ढाबे पे खाए थे और बहुत हेड साउथ ईस्ट ऑन नेशनल हाईवे 143, नेशनल हाईवे 344। उसको लग रहा हम भटक गए। इस वक्त अमन अपने सुबह के अधूरे काम पूरे करने गया है, फ्रेश होने गया है और मैं ये स्वीट लस्सी का आनंद उठा रही हूँ। यहाँ से फिर हमने पराठे वगैरह खा के हम निकल पड़े।
पहले मैंने चलाया कुछ 100 किलोमीटर, उसके बाद मेरा सोने का टाइम आ गया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि आज तक हम दोनों में से कोई भी पीछे की सीट पर नहीं सोता था, हम लोग आगे ही सोते थे बाजू में लटकते लटकते। लेकिन आज पता नहीं कैसे हमें ये सूझ गया कि हम पीछे सो सकते हैं। शायद हम बहुत थके थे और हमें वो बर्थ का आनंद लेना था, जैसे हम ट्रेन पे सोते हैं वैसे, और मज़ा आ गई सो के। ये वीडियो मैं ही बना रही हूँ मेरा खुद। एंड इसके कारण हमारी नींद काफ़ी अच्छे से हो गई। जब मैं चला रही थी तब अमन सो रहा था, जब अमन चला रहा था गाड़ी तब मैं सो रही थी, और फिर इस तरीके से हम अपना सफ़र पूरा करेंगे। इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि दिन ढलने के पहले शाम अंधेरा होने के पहले हम पहुंच जाएंगे, ओनली 4 मिनट्स में। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। बाय द वे कुछ चीज़ें हैं यहाँ की जो मुझे बतानी है, वो मैं होटल पहुँच के बताऊँगी। तो हम अपने होटल पहुँच गए जिसका नाम है माँ गायत्री। यहाँ होटल के पास ही हमें सामने में ही पार्किंग भी मिल गई कार के लिए। तो ये हमारी कार यहाँ पे पार्कड है और हम होटल पहुँच गए। ये तो फाइनली पहुँच गए हम कटरा। एग्जैक्ट डॉट 6 बजे पहुँचे और काफ़ी बेसिक सा रूम है। होटल का नाम माँ गायत्री है और बेसिक स्पेशियस रूम है काफ़ी, जो बहुत सही है। मतलब ऐसी जगह पे धार्मिक स्थल पे इतना अच्छा रूम मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जब हम बचपन में जाते थे तब इतने अच्छे रूम नहीं मिलते थे धार्मिक स्थलों पे, क्यों छोटे छोटे से कमरे मिलते थे तब। तो मैं जो बताने वाली थी वो ये है कि जम्मू एंटर करते ही आपका सिम चलना बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको नया सिम लेना पड़ता है और कभी कभार जब आप एंटर करते हो वहाँ पर आपकी चेकिंग होती है, आपके एज एन आपके सामान की पूरी चेकिंग होती है। एक एक सामान ऐसे हाथ से देखा जाता है कि डिक्की चेक होता है पूरा सब कुछ। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। एंड कल हम दर्शन पे निकलेंगे, तो दर्शन पे मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। That's it for first part of the video. Do like my video, subscribe to my channel and stay tuned for part 2, जहाँ पर हम माता के दर्शन करेंगे। आ रहे हैं